बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे न्यूज़ चैनल पर खुशामदीद कहा जाता है। आज 20 अप्रैल 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़ीक़ाद की 3 तारीख है। व्यूअर्स, कुछ वजूहात की बिना पर अगले चंद रोज तक सुबह की खबरें इसी चैनल पर अपलोड होंगी, इसलिए न्यूज़ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब आप सब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सिराते मुस्तकीम ऑफिशियल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईरान अमरीका कशीदगी, मुज़ाकरात गैर यकीनी, आबनाए हुर्म्स पर सख्त कंट्रोल, जंगबंदी एक अहम मोड़ पर। तफसीलात के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां एक तरफ महदूद सिफारती पेशरफ्त की बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल गहरी होती जा रही है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान के पास अभी अमरीका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत का कोई वाज़ेह मंसूबा मौजूद नहीं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी, जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ और धमकी आमेज बयानात मुज़ाकरात में पेशरफ्त की राह में बड़ी रुकावट है। ताहम अब तक किसी हायर ईरानी अहदीदार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की कि ईरान आइंदा मुज़ाकरात में शरीक होगा या नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ हालिया बातचीत अच्छी रही और एक अमरीकी वफद जल्द पाकिस्तान रवाना होगा ताकि मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू किया जा सके। ताहम ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी अरना ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीका के गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा मुतालबात और मुसलसल बदलता मौक़िफ़ पेशरफ्त में रुकावट बन रहे हैं। इस वक्त खित्ते में कशीदगी का सबसे बड़ा मरकज़ आबनाए हुर्म्स बन चुकी है, जहां ईरान ने दोबारा सख्त कंट्रोल कायम कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती और खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं होता, वो इस अहम बहरी गुज़रगाह पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी बहरिया ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले ईरानी परचमबरदार कार्गो जहाज़ तोस्का को खलीज ओमान में रोककर अपनी तहरीर में ले लिया है। उनके मुताबिक जहाज़ को वार्निंग देने के बाद इसके इंजन को नाकारा बनाया गया। ताहम ईरान की जानिब से इस वाक़े की ताहाल कोई तस्दीक सामने नहीं आई। इधर इतलात हैं कि आबनाए हरमस से गुजरने वाले बाज़ तिजारती जहाज़ फायरिंग की जद में भी आए, जिससे आलमी तिजारत और तेल की तरसील के हवाले से खदशात मजीद बढ़ गए हैं। याद रहे कि दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील इसी गुजरगाह से होती है। 28 फरवरी को शुरू होने वाली ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग अब 8वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जिसमें हजारों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के करीब है और सदर ट्रंप पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा फौजी कार्रवाइयां शुरू हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि ईरानी बहरिया अपने दुश्मनों को सख्त और इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामीन नेतन्याहू ने भी वाज़ेह किया है कि ईरान के साथ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और किसी भी वक्त नई पेशरफ्त हो सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की नई तजावीज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जरिए तेहरान पहुंचाई गई हैं। पाकिस्तान इस तनाज़े में अहम तालिसी किरदार अदा कर रहा है और मुमकिना तौर पर आइंदा मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरानी हक्काम का कहना है कि इन तजावीज़ का अभी जायज़ा लिया जा रहा है, ताहम बामानी मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका अपने मुतालिबात में नरमी लाए और ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर ने इनडायरेक्टली अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, आबंदियों में इजाफा और धमकी आमेज तर्ज अमल के साथ सिफारतकारी का दावा तज़ाद का मज़र है। अब तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी, कशीदगी में कमी मुमकिन नहीं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल हसास है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े तसादुम को जन्म दे सकती है। अगरचा सफारती कोशिशें जारी है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये ज़ाहिर करते हैं कि ख़ित्ता एक बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों मुल्क परामन तरीके से मामलात हल करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब में शदीद बारिशों और गरज चमक का अलर्ट, शहरियों को एहतियात की हदायत।
तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी (NCM) की जानिब से जारी करदा मौसमी पेशगोई के बाद आवाम को खबरदार किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जुमे तक गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सिविल डिफेंस ने शहरियों और रिहायशियों को हदायत की है कि वो महफूज मकामात पर रहे, नशीबी इलाकों, वादियों और सैलाबी रेलों की जद में आने वाले मकामात से दूर रहें और ऐसे मकामात पर नहाने या जाने से गुरेज करें। मुताल्लिका इदारों की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करने की ताकीद भी की गई है। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन में दरमियाने से शदीद दर्जे की बारिशों की तवक्को है, जिसके नतीजे में सैलाबी सूरत-ए-हाल, झालाबारी और गर्दो गुबार के तूफान आ सकते हैं। मुतासरा इलाकों में तरबा, अलमविया, अलखरमा, रनिया, ताइफ, मैसान, अज़म और अल-अर्दियात शामिल है, जबकि मक्का मुकर्रमा, अल-जमूम और अल-कामिल में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है। इसके अलावा रियाज रीजन में भी शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल का खदशा जाहिर किया गया है, जहां तेज बारिशें, सैलाब, झालाबारी और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मुतासरा इलाकों में रियाज शहर समेत अल-दलम, अल-मज़ाहमिया, ज़रमा, मरात, अल-कुतिया, अद-दरैया, अर-रैन, अल-हरीद, अल-खरज, हौतता बनी तमीम, अफीफ, अल-दवादमी, अल-कवाइया, अल-गात, अज़-ज़ुल्फ़ी, अल-मुजम्मा, शकरा, सादक, हरीमला और रमाश शामिल है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा, हाइन, तसीम, हुदूद शमालिया, मशरकी सोबा में भी शदीद बारिशों और तूफानों का इम्कान है। बूक, अल-जोफ, अल-बाहा, असीर, जाजान और नजरान के इलाकों में भी दरमियाने से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बायस सैलाबी सूरत-ए-हाल, झालाबारी और गुर्दो गुबार के तूफान पैदा हो सकते हैं। हक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में मुतल्लिका इदारों से फौरी राब्ता करें। सऊदी अरब में सख्त ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों से सब गैर मुल्की बाखबर हैं, जैसे बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 1000 से 2000 रियाल जुर्माना है, सिग्नल तोड़ने, रेड लाइट क्रॉस करने पर 3000 से 6000 रियाल जुर्माना है, हद रफ्तार से तजावुज करने पर 300 से 3000 रियाल जुर्माना है, जो रफ्तार के हिसाब से आयद किया जाता है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 500 से 900 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इन सब के अलावा अब सऊदी अरब में इंतकाल कर जाने वाले के नाम पर गाड़ी चलाने पर भी भारी जुर्माने आयद करने का नया कानून मुतारिफ कराने की तजवीज़ दे दी गई है। सऊदी अरब के महकमा पब्लिक सिक्योरिटी ने ट्रैफिक कवानीन में अहम तरमीम की तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत किसी मरहूम शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी बगैर इजाज़त चलाने पर सख्त जुर्माना आयद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इस खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 500 रियाल और ज्यादा से ज्यादा 900 रियाल तक जुर्माना होगा, जबकि गाड़ी को उस वक्त तक तहवील में रखा जाएगा जब तक उसकी कानूनी हैसियत दुरुस्त नहीं कर दी जाती। ये तजवीज़ इस्तितला प्लेटफॉर्म पर अवामी राय के लिए पेश की गई है, जिसके बाद उसे बाज़ाब्ता मंजूरी दी जाएगी। इस तरमीम के तहत ट्रैफिक कानून की दफ़ा 68 में नई शक शामिल की जाएगी, जिसमें मरहूम के नाम पर गाड़ी बगैर इजाजत चलाना भी काबिल सजा जुर्म करार दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद मरहूम के वर्सा या कानूनी नुमाइंदों को जल्द अज जल्द गाड़ी की मिल्कियत और कानूनी हैसियत दुरुस्त करने की तरगीब देना है। इसके साथ साथ ये कानून हादसात या ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की सूरत में जिम्मेदारी का तयन करने में भी मददगार साबित होगा और किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगी से बचाव मुमकिन हो सकेगा। मजीद ये कि इस तरमीम से सिक्योरिटी इदारों को ऐसी गाड़ियों की निगरानी में आसानी होगी जिनके मालिकान इंतकाल कर चुके हैं, जबकि वर्सा को गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस और दीगर कानूनी तकाजे जल्द मुकम्मल करने की तरगीब मिलेगी। हुक्काम ने शहरियों और मुकीम अफराद को हिदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें ताकि जुर्मानों से बचा जा सके और सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ममलकत में सऊदीजेशन के नए मरहले के आगाज के साथ सेल्स और मार्केटिंग के शोबे में 60% सऊदीजेशन नाफिज कर दी गई है। नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। तफसीलात के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत ने सेल्स और मार्केटिंग के शोबों में 60% सऊदीजेशन के कानून पर बाकायदा अमल दरामद का आगाज इतवार 19 अप्रैल 2026 से कर दिया है। इस इकदाम का मकसद ममलकत के मुख्तलिफ रीजन्स में सऊदी शहरियों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करना है।
सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये फैसला निजी शोबे में मरहलावार सऊदीजेशन पॉलिसी के तसलसल का हिस्सा है, जिसके तहत मुख्तलिफ पेशों में मुकामी अफराद की शमूलियत को बढ़ाया जा रहा है। वजारत की जानिब से हिदायत की गई है कि ऐसे कमर्शियल इदारे जहां 3 या इससे जायद गैर मुल्की मुलाजमीन काम कर रहे हैं, वहां कम अज कम 60% सऊदी शहरियों की तैनाती यकीनी बनाई जाए। इसके साथ ही सेल्स और मार्केटिंग के शोबों में काम करने वाले सऊदी मुलाजमीन के लिए कम अज कम तनख्वाह 5,500 रियाल मुकर्रर की गई है, ताकि मुकामी अफरादी कुव्वत को बेहतर माशी मौके मिल सके। सेल्स के शोबे में शामिल अहम पेशों की बात की जाए तो सेल्स मैनेजर, रिटेल सेल्समैन, होलसेल सेल्स, IT सेल्स स्पेशलिस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कमर्शियल सेल्स स्पेशलिस्ट और प्रोडक्ट मिडलमैन शामिल है। जबकि मार्केटिंग के शोबे में शामिल पेशों की बात की जाए तो मार्केटिंग डायरेक्टर, एडवर्टाइजिंग एजेंट, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, ग्राफिक डिजाइनर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और फोटोग्राफर के पेशों पर सऊदीजेशन का ऐलान किया गया है। इन तमाम शोबों में 60% तक सऊदीजेशन का अमल शुरू किया जा रहा है, जिस पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। वजारत ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर इस फैसले से मुताल्लिक मुकम्मल रहनुमा असूल, तरीकाकार, पेशों की तफसीलात और मुकर्ररा शरह की वजाहत भी जारी कर दी है। हुक्काम का कहना है कि इस इकदाम से न सिर्फ मुकामी अफराद के लिए रोजगार के मौके में इजाफा होगा, बल्कि मईशत को मुस्तहकम बनाने और लेबर मार्केट को मुतवाजन करने में भी मदद मिलेगी।